पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? No two electron has same value of all the four quantum numbers. No two electron has same value of all the four quantum numbers in any atom. मतलब किसी भी एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी। किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हीलियम लिख लिया जाए 1s2, तो ये ध्यान दो 1s2 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन N इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2। ध्यान दो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में है, तो दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 1। ये ऑर्बिटल में है तो दोनों के लिए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0। अब अगर L की वैल्यू 0 है, M भी 0, M की भी वैल्यू क्या होगी 0। M की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या हो जाएगा प्लस हाफ है माइनस, तो दूसरा निश्चित रूप से माइनस हाफ है। ठीक है। तो ये आपको बताया गया है कि किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर से नहीं हो सकती। तो आपको बता दिया गया। अब थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं ऑर्बिटल पे। ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल स्पेस around nucleus where probability of finding electron is maximum. Probability of finding electron is maximum. कितना बेटा है? 85 to 90%। 85 to 90%। मिटा दें इसको। यहाँ पर एक साई होता है, ये एम्पलीट्यूड को बताता है और वेट फंक्शन बताता है। और साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को आप ऑर्बिटल बोल रहे हो, तो इसका मतलब किसको बताता है ऑर्बिटल को। If psi square equal to 0, इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं पाएगा, then it represent no। अभी नोड के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर साई स्क्वायर इक्वल टू 0 है तब ये नोड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नोड को। समझ में आया? आगे चला जाए। नोड को दर्शाता है। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्बिटल 3 टर्मिनल टाइप ऑफ ऑर्बिटल
ऑर्बिटल। Value of L is 0, so M equal to also 0, i.e. S orbital has one orientation. S orbital has one orientation. ध्यान रखना, एक ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, मतलब एक ऑर्बिटल होगा। S orbital is spherical, non-directional and symmetrical. Spherical, non-directional and spherical, symmetrical. ध्यान रखना, इधर हम लोग जैसे स्फेरिकल है तो आप जैसे यहाँ से इधर चलोगे तो कहाँ पाया जाएगा, इधर इधर भी जाओ हर जगह पे पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो कोई एक विशेष ध्यान देना, कोई एक ऐसा डायरेक्शन नहीं है कि इधर पाया जाएगा इधर नहीं पाया जाएगा, सभी डायरेक्शन में पाया जाएगा। तो क्या बोलेंगे, स्फेरिकल बोलेंगे। अच्छा, नॉन डायरेक्शन बोलेंगे। और सिमेट्रिकल का होता है आप इक्वली दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, सिमेट्रिकल। P orbital, for P subcell value of L equal to 1, so M equal to minus M 0 plus i.e. 3 orientation. R3 orbital, 3 orbital, Px, Py and Pz. Px, Py and Pz. तो ध्यान देना, पहले सुनिए, P सबसे के लिए L की वैल्यू कितना होती है, 1। तो अगर ये लेके तो हम 3 होगा, -1 0 + 1 3 वैल्यू हुई ना, तो इसका मतलब 3 ओरिएंटेशन है, या कह सकते हो 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। यहाँ पर ये अगर x का दिया जाए, y का दिया जाए, z का दिया जाए, तो ये px हो जाएगा। py ये pz। यहाँ पर क्या है, each p orbital has 2 dumbbell shape directional and unsymmetrical। भैया ध्यान दो, आप इधर चलोगे तो काम पाया जाएगा, लेकिन इधर चलोगे तो नहीं पाया जाएगा ना, तो ये नाम मतलब डायरेक्शन बोला गया। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे जैसे पी ऑर्बिटल है ना, तो ये प्लस ये माइनस, मतलब एक लोग को अगर पॉजिटिव साइन से दिखाओगे, दूसरे लोग को कैसे दिखाओगे, नेगेटिव साइन से। D orbital,
फॉर डी सबसेट ये लिख लो। वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 2, सो एल इक्वल टू कितना -2 -1 0 +1 5 ओरिएंटेशन +2 आई डी इट हैज 5 ओरिएंटेशन, डी सबसेट हैज 5 ओरिएंटेशन। dxy dyz dzx dx square y square dz square। फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये डफ नट सेल मॉडल हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं, सॉरी, क्लोवर लीफ मॉडल, सॉरी। है डफ नट सेल और वेरी सूथर मॉडल। Has two rows with two concentric rings. Has two rows with two concentric rings. ये चारों ध्यान रखना, ये चारों कैसे होंगे? क्लोवर लीफ मॉडल होंगे जिसमें 4 लोग होंगे। ये अकेला डफ नट सेल मॉडल या बेबी सूथर मॉडल होगा, और इसमें क्या होगा? 2 लोग होगा और 2 कंसेंट्रिक रिंग होगी। कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम हो, ठीक है। और ऑल आर नॉन डायरेक्शनल, सॉरी, ऑल आर डायरेक्शनल एंड अनसिमेट्रिकल। All are directional and unsymmetrical. All are directional and unsymmetrical. Clear? चला जाएगा? इधर हम लोग ये x y z है, dxy dyz x y z है, ये z y x कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ प्लस के पीछे प्लस होगा, माइनस के पीछे माइनस, और पी वाले में प्लस के पीछे माइनस था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जिसको इच्छा हो प्लस होगा, जिसको माइनस, लेकिन प्लस के पीछे आप क्या रखोगे? प्लस, प्लस और माइनस के पीछे माइनस। फिर हम लोग स्क्वायर वाला जो है, जैसे x है, ये क्या है?
जेड है मान लो, और ये क्या है वाई। तो स्क्वायर वाला जो होगा ये एक्स स्क्वायर होगा, तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। और ये मान लो इसको जेड कह रहे हैं, इसको वाई कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं डी जेड स्क्वायर एक्स कह रहे हैं। ध्यान दो, ये दो लोग हो गए, देखो ये दो लोग हो गया और ये दो कंसेंट्रिक रिंग हो गए जिसका सेंटर समान है। सही है, दो लोग और दो कंसेंट्रिक रिंग। डी जेड स्क्वायर चला complex with 6 loop directional and unsymmetrical। अच्छा यहाँ पर शुरुआत करना भूल गए, यहाँ पर कितना हो गया 7, वैल्यू ऑफ तीन ऑफ कितना हो जाएगा 3 सो एम इज इक्वल टू सोडियम इक्वल टू कितना -3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 आई एफ सबसे ये सबसे हैज 7 वैल्यूज has 7 orientation are 7 orbital। अब इसके बाद ये लिखना था ना each orbital is complex, each orbital is complex with 6 lobe directional and unsymmetrical। तो ये यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या रखना है 6 लोब। तो ध्यान दो, अगर ये आर्बिटल को छोड़ दिया जाए तो सभी डायरेक्शनल और अनसिमेट्रिकल हैं, ये आर्बिटल ही नॉन डायरेक्शनल और सिमेट्रिकल है, बाकी सभी क्या हैं, क्या बेटा डायरेक्शनल और अनसिमेट्रिकल लोब्स। तो 6 लोब याद रखिएगा। ऑर्बिटल के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें। डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल हिंदी में आप अपभ्रंश पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में अपभ्रष्ट लिखा है, तो अपभ्रष्ट सही नहीं बल्कि अपभ्रंश सही है। अपभ्रंश
हाइड्रोजन की एनर्जी सेम होती है उनको क्या कहते हैं बेटा? अपभ्रंश कक्षक कहते हैं, डीजनरेटर। डिग्री ऑफ डीजनरेसी, डिग्री ऑफ डीजनरेसी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल having same energy, number of orbital having same energy, having same energy, तो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डीजनरेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डीजनरेसी फॉर एस सबसेल डिग्री ऑफ डीजनरेसी कितना? 1, पी सबसेट के लिए 3, डी के लिए भैया 5 और एफ सबसेट के लिए कितना हो जाएगा? 7। Node point of orbital where probability of finding electron is 0. Probability of finding electron is 0. Type में टाइप है 2 टाइप। व्हाट आर द 2 टाइप? पहला स्फेरिकल और रेडियल, हिंदी में गोलीय बोलेंगे, रेडियल n -l -1। दूसरा एंगुलर इक्वल टू l, टोटल में n-1, टोटल में n-1। फाइंड स्फेरिकल एंड एंगुलर नोड ऑफ 3p and 3d। यहाँ पर फॉर p ऑर्बिटल बोलो n सॉरी स्फेरिकल क्या हो जाएगा? यस 3 माइनस n माइनस l माइनस 1, n कितना? 3 माइनस 1 माइनस 1 बराबर कितना? 1 प्लस 1। और एंगुलर बराबर l इक्वल टू 1। टोटल n माइनस n minus 1, 3 minus 1, that is d की d ऊपर का क्या? that is 4 p r 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर स्फेरिकल बोलो भैया
फिर -2 -1 n माइनस n minus माइनस 1 3 -2 -1 0 एंगुलर L/2 बराबर l बराबर 2 टोटल n-1 टोटल में n माइनस 1 टोटल में n-1 एक चीज बता दें इसको यस सर। पीछे थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हुई है स्कूटर है कुछ बुक में बना हुआ है यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन आइटम फॉर हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर हम लोग भैया ये ध्यान दो एनर्जी लेवल की बात करें ये 1s है ये 2s 2p है 3s 3p 3d 4s 4p 4d और क्या है 4s मतलब यहाँ पर s p d f सबकी एनर्जी सेम है जैसे भी और किसी के लिए पढ़े तो 4s की एनर्जी ये 4s से बहुत कम होगी 4s बहुत पहले भर जाएगा 4s बहुत बाद में आएगा ठीक है तो है सेम एनर्जी ये तो इसका मतलब ये एक ही लेवल पे लिखे गए ना सबके लिए ना लिखेंगे किसने एनर्जी एक ही साथ लिखे गए ना इनकी एनर्जी लेवल क्या है सेम ये हाइड्रोजन एटम के लिए कई बार पूछ लिया जाता है तो क्वांटम नंबर से आगे आपको पढ़ाना शुरू किए थे और जो भी आगे की चीज़ें थी उसको हमने पढ़ा दिया कोई डाउट हो तो बता दो भैया ठीक है पीछे वाली चीज़ हम उम्मीद कर रहे हैं कि सर पढ़ा पता तो सीरियम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डी में जाता है मतलब पीरियोडिक टेबल में उसमें डी में नहीं जाता है कहाँ बेटा पीरियोडिक टेबल में डी में नहीं जाता सेरियम में सीजियम डी में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता सीधे एफ पे जा रहा था इसमें आ जाता है नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा किस बुक में पढ़े थे टेबल में 58 वाला 58 सीरियम कहाँ पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल किसी बुक में पढ़े होगे ना नहीं कहीं अरे बहुत सारे मिसप्रिंट हैं आप किताबों में बहुत सारी गलतियाँ हैं और ना अभी आप किताब में देखोगे तो किताब में भी गलतियाँ हैं और सीरियम की सीजियम की बात करें तो उसमें किताब में देखोगे कि एफ में नहीं गया है डी में गया है आप कह रहे हो डी में नहीं जाएगा एफ में जाएगा किसी किसी किताब में देखना एफ में नहीं गया एक और डी में गया है सब ठीक है तो जो पढ़ा रहे हैं बस विश्वास मान के पढ़ो ठीक भैया हम तो आपको जिस बुक को पॉइंट आउट करके बताएं कि यहाँ पे ये गलतियाँ हैं ठीक है भगवान ने थोड़ी लिखा किताबों को इंसान ने लिखा है कट कॉपी पेस्ट चल रहा है ठीक है हाँ और अभी आपको आगे केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे जो कीटोन है वो मोनोहाइड्रिकल कोण से रिएक्ट नहीं करता आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कीटोन मोनोहाइड्रिकल कोण से रिएक्ट नहीं करता एल्डिहाइड रिएक्ट करता है लेकिन नीट में ही पूछा गया था कि व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद एसीटोन व्हिच क्वेश्चन सन 12 का आप देख लीजिएगा ठीक है व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद एथिल अल्कोहल व्हिच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड तो आंसर तो होना चाहिए था नो रिएक्शन होना चाहिए था ना लेकिन वहाँ पे नहीं दिया तो वहाँ तो सीधे एल्डिहाइड जैसा रिएक्ट करता उसी तरह से लिख के प्रोडक्ट बना दिया था अब आप सोचोगे नीट जैसे एग्जाम में गलती ठीक है तो उसके चक्कर में बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको चुपचाप पढ़ते चलो फेथ मान के आपके एनसीईआरटी में बताते हैं अभी हेलो कंटेनिंग कंपाउंड देखो
वहाँ पर हम ऊट रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड ऊट रिएक्शन नहीं देता, हम लिखाएंगे भी। जबकि आप NCERT में देखेंगे एक इंटेक्स क्वेश्चन बना हुआ है, वहाँ पर ऊट रिएक्शन करता हुआ दिखाया गया है, तो हम आपको रीजन भी बताएंगे क्यों नहीं देता। ठीक है, तो उसके चक्कर मत पड़ो, जो बस पढ़ाया जा रहा है उसको ये बस फेथ मान के कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और 10 उसको पढ़ते चलो, हो गया। अरे और नहीं तो 1000 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा आपके शहर में। अब 10वीं मतलब कुछ दिन हुआ, बाकी तो ऐसे ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पढ़ाते थे। ठीक है, तो हम तो सीधे कहते हैं कि नोट्स हमारा पढ़ो, बाकी आपको नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको कहीं अदर से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नोट्स लिखा रहे हैं वो पढ़ो, और कोई एक बढ़िया सी बुक ले लो जिससे आप केवल प्रैक्टिस करो। बाकी आपको भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं कि हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें। ठीक है, बच्चे सिलेक्शन के बाद नोट्स मेरा नहीं देते हैं, ये जान लो। खैर, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इनऑर्गेनिक में पीरियडिक टेबल। नोटा पीरियडिक टेबल या पीरियडिक क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। पीरियडिक क्लासिफिकेशन, तो अभी तक 118 एलिमेंट अब डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट। अच्छा, इनका अगर एक एक एलिमेंट की स्टडी करना हो तो काफ़ी कठिन काम है। जैसे मान लो आपकी क्लास में भी हर बच्चे का अध्ययन करना हो अलग अलग, तो कठिन काम है। किसका क्या नेचर है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसा गुण है कि नहीं। लेकिन अगर क्लासीफाई कर दें तो आपका मान लो ये क्लास है, 4 ग्रुप में क्लासीफाई कर दें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत रुचि लेते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो म्यूज़िक में ज़्यादा रुचि लेते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो खेलने में रुचि लेते होंगे, कुछ ऐसा होंगे जो क्या घूमने टहलने वाले होंगे। तो अब अगर ऐसा एक क्लास में क्लासीफाई कर दिया जाए कि कुछ पढ़ने वाले हैं, पढ़ने में जो रुचि लेने वाले बच्चे थे उनको एक तरफ कर दिया गया, खेलने में जो रुचि ले रहे थे उनको एक तरफ कर दिया गया, म्यूजिक में जो रुचि ले रहे थे एक तरफ कर दिया गया, घूमने टहलने वालों को काफ़ी एक ग्रुप बना दिया गया जिससे नाराज न हो पाए। ठीक है, अब किसी एक पढ़ने वाले बच्चे से किसी एक बच्चे के बारे में अध्ययन कर लिया जाए तो बाकी जो और बच्चे हैं उनके नेचर आप देखोगे कि मिलते जुलते नजर आएंगे। उसी तरह से जो खेलने वाले हैं उनके नेचर मिलते जुलते नजर आएंगे। म्यूजिक में जो रुचि ले रहे थे, म्यूजिक में देखो जो प्रोग्राम वगैरह होता है, किसी बाल लंबे इतने बड़े और चमकीले कपड़े, सब उसी कैटेगरी का रहता है, कोई अलग नहीं दिखेगा। सिंपल ऐसे जाके बैठेगा कोई नहीं, तो उनकी नेचर ही वैसा है। ठीक है, उनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते नजर आएंगे। तो अलग अलग स्टडी करने से बेटर है कि अगर हम लोग एक ग्रुप बना दिया जाए, ग्रुप पे किसी एक का अध्ययन कर लिया जाए, बाकी के नेचर भी वैसे मिलते जुलते आपको नजर आएंगे। तो एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया, और सबसे पहले क्लासीफाई करने का जो काम किया जिसने, उसका नाम क्या था? डावर्नियर ने। और क्यों किया? स्टडी को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो टू मेक द स्टडी इजियर, डावर्नियर first of all attempt का मतलब प्रयास करना, to classify the element। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसने क्लासिफाई करने का सबसे पहले प्रयास किया, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? डावर्नियर ने। He gave law of triad, he gave
लॉ ऑफ ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू विच in set of 3 elements atomic mass of central element is arithmetic mean of other two। एलिमेंट मीन ऑफ अदर। ध्यान बेटा, इन्होंने तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। जैसे यहाँ पर ध्यान रखा, जैसे लिथियम ले लिया जाए, सोडियम ले लिया जाए, पोटेशियम ले लिया जाए। तो यहाँ पर जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा लिथियम प्लस पोटेशियम बाई 2। तो यहाँ पर कितना 7 प्लस 39 बाई 2 दैट इज 23। इसी तरह से कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, भैया कैल्शियम बेरियम स्ट्रांसियम, जो स्ट्रांसियम का एटॉमिक मास कैल्शियम प्लस बेरियम बाई 2 तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 137 बाई 2 88.5। इधर को मिटा देंगे स्टेटमेंट को, सही है। इसको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर ब्रोमीन, ये क्लोरीन प्लस आयोडीन बाई कितना बेटा 35.5 प्लस 127 बाई तो 81.25। This rule was not applicable for transition metal due to closeness in atomic mass। Hence ignored। तो एटॉमिक मास में क्लोजनेस के कारण ये ट्रांजिशन एलिमेंट एप्लीकेबल नहीं था, जिसलिए उनके लिए मान्य नहीं हुआ। इधर को मिटा दें, एक क्वेश्चन बोलेंगे आप, मिटा दें को। Which one is not double near triad? Which one is not double near triad? Lithium, sodium, potassium, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन डबल लेयर ट्रायड में है भैया? तो सी हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये डबल लेयर ट्रायड नहीं लेकिन ये मेंडलीफ ट्रायड है। ये क्या है? मेंडलीफ ट्रायड। आगे लिखाएंगे आपको, इधर उठा रहे हैं। आगे पाएंगे AED, चार्कोल क्लासिफिकेशन। गेट, टेल्यूरिक्स, हेलिक्स मॉडल। ऑफ क्लासिफिकेशन। टेल्यूरिक्स हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? AED चार्कोल ने। तो यहाँ पर हेलिक्स मॉडल दिया था, बहुत दिखाना नहीं, कुछ समझो ना, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर इन्होंने 3 डायमेंशनल वर्टिकल
कॉलम बनाया और बताया कि जो एलिमेंट हैं सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे ऐसे अब यहाँ पर जैसे लिथियम सोडियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेशियम, यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ पर कैल्शियम। लेकिन कुछ एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल था, इसलिए मान नहीं हुआ। आगे लॉ ऑफ ऑक्टेव बाय न्यूलैंड्स, बाय न्यूलैंड्स। Are an element in increasing order of atomic mass. Atomic mass from the line calculator and told that each yet succeeding element has property similar to first one. Each yet succeeding element has property similar to first one. Similar to first one. Like 8 musical notes. सारे 8 म्यूजिकल नोट। आपसे पूछा था कि म्यूजिक से किसने रिलेट किया था, दैट इज न्यूलैंड्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, न्यूलैंड्स। क्या पूछा था आपका, एलिमेंट किस ऑर्डर में रखे गए थे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। यहाँ पर ध्यान रखना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। यहाँ तो अगर इसको लोग फर्स्ट एलिमेंट मान लें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पेयर, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। इसको पहला मान लें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम है। इसको पहला मान लें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। इसको पहला मान लें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। एक और चीज ध्यान देना बेटा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, नहीं है, छोड़ दिया गया है। तो हम नहीं छोड़ दिए, ऐसा नहीं भूल गए, तब डिस्कवर्ड नहीं था, जैसा उन्होंने बनाया था वैसा हमने बना दिया। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, नियान होना चाहिए, तो आप ये मान लीजिए कि जैसा उन्होंने बनाया था हमने वैसा बनाया है। वो तब उसमें डिस्कवर्ड नहीं थे, जो डिस्कवर्ड थे वैसा ही हमने बनाया है। यहाँ पर कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, तब डिस्कवर्ड नहीं था, बात है ना। तो जो डिस्कवर्ड थे उन्हीं को लिखे गए। तो ये कहाँ तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक, नॉर्मल एलिमेंट के लिए। ट्रांजिशन जैसे आए वैसे एप्लीकेबल नहीं हुआ और इग्नोर कर दिया गया। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रांजिशन, नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, hence ignored. Not applicable for transition element, hence ignored. तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए इग्नोर कर दिया गया। कोई प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की कहानी कल सुनोगे। तो बस ये कहानी ही है, इसमें कुछ बहुत कुछ है नहीं, यह है कुछ, ठीक है। आगे
ये क्लासिफिकेशन खत्म होगा तो जब पीरियडिसिटी आएगी तब कुछ बताने जैसा, तब कुछ नहीं बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, तो ठीक हो जाओ। ठीक है।